हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द लैंसेट इज़ पब्लिश्ड फ्रॉम। जो लैंसेट है ये कहाँ से पब्लिश होता है, कौन सी कंट्री से? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यूके। ठीक है, लैंसेट मैं बात करूँ दुनिया के शीर्ष मेडिकल जर्नल में से एक जर्नल है और ये यूके लंदन में पब्लिश किया जाता है और 1823 में ये शुरू हुआ था और इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। नेक्स्ट है, नेचर मेडिसिन बिलोंग्स टू। नेचर मेडिसिन इनमें से किससे बिलोंग करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, नेचर पब्लिशिंग ग्रुप से। नेचर पब्लिशिंग ग्रुप एनपीजी जिसका एब्रीविएशन है, एक हाईली प्रेस्टिजियस मेडिकल रिसर्च जर्नल है। ये लाइफ साइंस रिसर्च में सबसे टॉप कैटेगरी में आते हैं। तो आपसे पूछा जाए ये नेचर मेडिसिन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए लाइफ साइंस रिसर्च से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पबमेड इज़ मेंटेन बाय। पबमेड किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, एनएलएम। तो पबमेड को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एनएलएम मैनेज करती है और ये यूएसए की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। पबमेड दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेडिकल इंडेक्सिंग प्लेटफॉर्म है। पबमेड का मेन डेटाबेस कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, मेडलाइन। पबमेड का कोर डाटाबेस मेडलाइन है। पबमेड में मेडलाइन, पीएमसी, पब्लिशर रिकॉर्ड शामिल होते हैं, लेकिन मेन इंडेक्सिंग मेडलाइन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच इंडेक्स मेजर्स। तो एच इंडेक्स क्या मेजर करता है? तो ये मेजर करता है रिसर्च प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी। ये हमें बताता है कि रिसर्चर्स के कितने पेपर्स लिखे हैं, उनमें से कितने पेपर्स को साइटेशन मिली है, इसलिए ये रिसर्चर की प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी दोनों को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DOI स्टैंड्स फॉर। तो देखिए ये आपसे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी पूछा गया था और पिछले एम्स के पेपर में भी पूछा गया था, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है, अब DOI रिसर्च आर्टिकल को परमानेंट यूनिक आईडी होता है। ठीक है, अगर वेबसाइट बदल भी जाए तो DOI लिंक हमेशा वैलिड रहता है और स्टेबल आइडेंटिफिकेशन रहती है। नेक्स्ट है, इम्पैक्ट फैक्टर दिया जाता है। तो इम्पैक्ट फैक्टर किसके द्वारा दिया जाता है? राइट आंसर है इसका थॉमसन रियूटर्स। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो गया है? क्लैरिवेट एनालिटिक हो गया है। पहले IF को थॉमसन रियूटर्स पब्लिश करता था, अब इसे क्लैरिवेट एनालिटिक्स वेब ऑफ साइंस जारी करता है। यह जर्नल की साइटेशन क्वालिटी को मेजर करता है। मेडिकल जर्नल आर्टिकल्स आर यूजुअली, तो इनमें से राइट आंसर है पीयर्ड रिव्यू रहते हैं। ठीक है, मेडिकल रिसर्च हाई रिस्क फील्ड है, इसलिए हर आर्टिकल पीयर रिव्यू से गुजरता है जहां एक्सपर्ट उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। नेक्स्ट है, BMJ स्टैंड्स फॉर। BMJ की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। ये दुनिया का सबसे ट्रस्टेड और हिस्टोरिकल मेडिकल जर्नल है। नेक्स्ट है, मेडलाइन यूजेस विच इंडेक्सिंग सिस्टम। मेडलाइन क्या यूज़ करता है इंडेक्सिंग सिस्टम में? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, मेश। मेडलाइन आर्टिकल्स को मेश हेडिंग्स से इंडेक्स किया जाता है। मेश एक कंट्रोल वोकैबुलरी है जो यूनिफॉर्म सब्जेक्ट प्रदान करता है। निश स्टैंड्स फॉर, तो राइट आंसर है इसका मेडिकल सब्जेक्ट्स हेडिंग, ऑप्शन ए। मेश NLM द्वारा बनाई गई स्टैंडर्ड लिस्ट है, इससे रिसर्च एक्यूरेट और प्रिसाइज हो जाती है। बात करूँ मैं जर्नल पीयर रिव्यू क्या इंश्योर करता है, तो राइट आंसर है
देखो ये ओरिजिनलिटी भी इंश्योर करता है, एक्यूरेसी और क्वालिटी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। पीयर रिव्यू चेक करता है कि रिसर्च ओरिजिनल हो, एक्यूरेट और हाई क्वालिटी की हो। नेक्स्ट मैं बात करूं, रिट्रैक्शन मीन्स, रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, रिमूविंग अ रॉन्ग आर्टिकल। जब किसी आर्टिकल में फ्रॉड, रॉन्ग डाटा, प्लेगैरिज्म या अनएथिकल इशू मिलते हैं तो इसे रिट्रैक्ट किया जाता है, यानी ऑफिशियली हटा दिया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल्स आर पब्लिश्ड इन विच टाइप ऑफ आर्टिकल? तो क्लिनिकल ट्रायल्स किस तरह के आर्टिकल पब्लिश करते हैं? तो राइट आंसर है रिसर्च आर्टिकल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऑर्काइड इज यूज्ड फॉर, ऑर्काइड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो राइट आंसर है इसका यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑथर आइडेंटिफिकेशन के लिए ये यूज़ होता है। आपको सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है ओपन रिसर्च एंड कंट्रीब्यूटर आईडी। ये पिछले एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मुझे आज भी याद है, 100 क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑर्काइड क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑर्काइड है रिसर्चर का यूनिक आईडी जिससे उनका रिसर्च वर्क, साइटेशन और पब्लिकेशन यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, तो वापस देख लीजिए, ऑर्काइड ऑथर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द DDC नंबर ऑफ मेडिसिन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 610। ठीक है, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है, नर्सिंग का DDC नंबर क्या होता है? तो नर्सिंग का DDC नंबर है 610.73। नेक्स्ट है, फार्मालॉजी DDC नंबर क्या है? तो फार्मालॉजी का है, सॉरी फार्माकोलॉजी है ये, फार्माकोलॉजी का नंबर है 615। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, ह्यूमन एनाटॉमी का DDC क्लास, ह्यूमन एनाटॉमी का DDC क्लास है 611। नेक्स्ट मैं बात करूं फिजियोलॉजी का DDC नंबर, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 612। नेक्स्ट, पब्लिक हेल्थ का DDC नंबर क्या है? तो राइट आंसर है इसका 614, ऑप्शन ए। गायनोकोलॉजी का DDC नंबर क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 618। पैथोलॉजी का DDC नंबर, तो उसका नंबर है 616.07। नेक्स्ट मैं बात करूँ सर्जरी का, तो सर्जरी का है 617 DDC नंबर। पेडियाट्रिक्स का DDC नंबर है ऑप्शन ए, 618.9। ये सारे नंबर्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको याद नहीं रहेगा, तो आप सारे DDC के इम्पॉर्टेंट नंबर ज़रूर याद कीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू। और कोई भी क्वेश्चन का आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।